रामविलास के जाने के बाद परिवार टूटा, चाचा भतीजे में झगड़ा हुआ और बिहार की राजनीति में इसका असर इस बार के चुनाव के मौके पर फिर दिखाई दे रहा है। सीट शेयरिंग में अनदेखी से नाराज चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने आज मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। पशुपति पारस मोदी सरकार में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे। कल एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ। चिराग पासवान के गुट को 5 सीटें मिली, जबकि पशुपति पारस के कैंप को कोई सीट नहीं दी गई। जाहिर है पशुपति इससे नाराज हैं। हालांकि आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन यह भी कहा कि सीटों के बंटवारे में उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बात करके भविष्य की रणनीति तय करेंगे। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूँ। भविष्य की राजनीति आज हम अपने पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं उनके साथ मैं बैठ के तय करूँगा। रामविलास पासवान जब तक रहे, उन्होंने अपने परिवार को साथ रखा। बेटे चिराग पासवान को उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, पशुपति पारस को नेता बनाया, अपने छोटे भाई रामचंद्र पासवान को सांसद बनाया। रामचंद्र पासवान के निधन के बाद रामविलास पासवान ने उनके बेटे, अपने भतीजे प्रिंस पासवान को पार्लियामेंट का चुनाव जिताया। लेकिन रामविलास पासवान की डेथ के बाद पशुपति पारस और प्रिंस पासवान ने मिलकर चिराग पासवान को किनारे कर दिया, पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की। चिराग पासवान ने धैर्य रखा। अब मौका आया तो चिराग को सब्र का फल मिला। क्योंकि बिहार में रामविलास पासवान के प्रति लोगों की सिंपैथी है और लोग चिराग को रामविलास का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते हैं। बीजेपी भी इस बात को समझ गई, इसीलिए पशुपति पासवान को किनारे करके चिराग को साथ लिया। यही राजनीति का उसूल है। अब पशुपति पारस के सामने 2 ऑप्शन थे, या तो चिराग से समझौता कर ले या फिर अपना रास्ता अलग कर ले। उन्होंने धैर्य खो दिया। अब वो लालू यादव का दरवाजा खटखटाएंगे और उनकी कोशिश होगी कि चिराग को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना नुकसान पहुंचाएं।